ओला में दही है बिठाए माई जू, आज बारी वो राख मिल बारी सखिया। डोला में दही है बिठाए माई जू, हमरे खेलत की धरी है पुतरिया। हमरे खेलत की धरी है पुतरिया, हमरे खेलत की धरी है पुतरिया। सो गंगा में दहियो बहाए माई जू, आज बारी वो राखों मिल बारी सजा। डोला में दही है बिठाए माई जू। मैया पार्वती ने कहा कि वे पुतरिया ले जाके सभी जाके गंगा में डाल दीजो। सखी तो पार्वती के हृदय से लग गई और हृदय लगने कह रही है, छूटो रे मोरी भुइया, छूटो रे मोरी भुइया, जो पीहर अब मिलवे को नैया। जो पीहर अब मिलवे को नैया, जो पीहर अब मिलवे को नैया। पीहर मतलब माय को। सखिया कह रही है पार्वती अब नहीं मिलवी अपन का भाव। छूटोरी मोरी भुइया, जो पीहर छूटोरी मोरी भुइया, जो पीहर छूटोरी मोरी भुइया, जो पीहर अब मिलवे भुइया। जो पीहर अब मिलवे भुइया, जो पीहर अब मिलवे भुइया। लिपट गई सहेली मैया पार्वती से। नंदी पे बैठी मैया पार्वती, भगवान भोलेनाथ आदर दान बहु विधिमाना मान कर दिया। और भगवान भोलेनाथ नंदी पर बैठे मैया पार्वती को लिया और लेकर के चले गए। अब देखियो क्या भाव। सबसे बड़ी बात बताएं हम, जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, जैसे ही मैया पार्वती खिरका में आई, गांव की खिंच गई सुनर और नंदी पर बैठी शंकर जी के संग चली जा रही थी। और जैसे ही खिरका के बाद मेड़ो आओ, मैया पार्वती ने कही ना तन्नगाल नंदी को खड़ी करो। शिव जी ने कहा देवी क्या बात है? मैया पार्वती बोली खड़े तो करो तना। शिव जी ने कहा नंदी तन रुक जाओ, तुम्हारी मैया कह रही है। मैया पार्वती उतरी और ऐसो काम करो मैया पार्वती ने। सही मेरे जो लोग हृदय के भाव से सुन रहे हैं उनका भाव देखो आप सब। मैया पार्वती नंदी से नीचे उतरी तो धरती में पांव पड़े। शंकर जी ने पूछी काहे देवी इतने जे पांव कौन के कर रही? तो मैया पार्वती ने इतनी बड़ी बात बताई, इतनी बड़ी बात बताई जितनी बेटियां बैठी हो। मैया पार्वती कह रही है नाथ, जोन मतारी ने पाल पोस के बड़ो करो है उसे विदा तो हम ले आए। पर जोन मतारी की ओली में 20-22 साल खेल खिलोर करत रहे, अब वो से विदाया ले रहे हैं। क्योंकि बिटिया के लाने जन्म कहूं है और मौत कहूं है। समझदार समझना, बेटी का जन्म माता पिता के आंगन में होता है और बेटी का अंत उसके पति के आंगन में होता है। माय का अलग होता है और ससुराल अलग होती है। मैया पार्वती ने उतर के पृथ्वी के पांव पड़े। शिव जी ने कहा देवी जो कया कर रही? तो मैया पार्वती बोली कि अब जा रहे हैं, इसे मतारी से विदाई ले रहे हैं। कि ये मैया 20-22 साल तुम्हारी ओली में खेलत रहे, अब तुम्हारी ओली हमें शोभे न मिले।
जब हम चैन की नींद सोए तो वो आंगन अलग रहे, जो आंगन अलग है, और हम अपनी जन्मभूमि से विदाई रहे। इतना कठिन है बेटी का जीवन। मैया पार्वती ने प्रणाम किया और तुरंत नंदी पर बैठी और जाकर के मैया पार्वती कहते हैं कि कैलाश के पावन शिखर पर जाकर के मैया पार्वती पहुंच गई। अब देखियो, अब देखो वो आनंद, विदा तो हो गई मैया पार्वती की, अब देखो जो आनंद। कैलाश पर गए भगवान भोलेनाथ, नंदी पे से उतरे और चौतरा पर बैठ गए। जैसे ही चौतरा पर बैठे, मैया पार्वती से बैठ गई की नहीं। देखियो आप, नए नवारे दूल्हा दुल्हन बन करके आए हैं शिवजी और मैया पार्वती। अब जब घर में कौन श्याम और नैया तो कायदा से तो बैठवे की शंकर जी कोई कहने पर शंकर जी जब कैलाश गए तो जाकर के कैलाश पर बैठे कैसे हैं। अब जिन लोग रामायण पढ़ते हो नेत्र, वो सुनो सब्जी कैसे बैठे हैं। तो बाबा तुलसी कह रहे हैं जे पूरे भजन नाव नाव भाव हो गया, और पहली दिन अपनी बारात लेके वो घरे आओ। वो घरे आके अगर वो ये सो बैठ जाए जैसे शंकर जी बैठे थे, तो क्या दाम्पत्य चल पाएगा। कैसे बैठे भगवान भोलेनाथ। तो बाबा तुलसी कह रहे हैं नंदी पे से उतरे जाकर चौतरा पर बैठ गए। और बैठ कैसे गए, रामायण में चौपाई लिखी है कैसे बैठे कि बैठे सो कामेरी बुझे से उधरे शरीर संतार सुझे से। इस चौपाई पे जरा गौर करो। जो रामायण के प्रेमी सब सज्जन विद्वज्जन सभी महाजन लोग विराजे हो, राम कथा सुन रहे हो, कैसे बैठे भगवान भोलेनाथ कि बैठे सो कामेरी बुझे से। काम रिपु का मतलब क्या होता है। रिपु मतलब होता है दुश्मन, और काम क्रोध और लोग। अब जे को नव ब्याह भाव होए और दूल्हा आके सो बैठ जाए तो क्या दाम्पत्य चल पाएगा। और बारे भगवान भोलेनाथ दाम्पत्य को सिद्ध करने की कला बता रहे हैं। भले हम गृहस्थी हैं, भले ही हम दंपत्ति हैं, पर हमें कैसे रहना है जैसी रहन हमें शिव जी बता रहे हैं। हमें जीवन में विवाद नहीं करना है, हमें जीवन के दाम्पत्य को संवाद बनाना है। और अगर संवाद बनाना है तो शिव जी से सीखो। नई नवारी दुल्हन बनी मैया पार्वती खड़ी हैं और शिव जी बैठे हैं। धरे शरीर संतार सुझे से बैठे सो कामेरी पूजे से। मैया पार्वती जागृता खड़ी, पार्वती जागृता खड़ी, शंकर जी चौतरा पे बैठ गए। अब देखियो, उन्हें शंकर जी से कही कि का दत्ता जब तुम ब्याह में ले आए हो घरे कोनो तीसरो नैया तो दत्ता बैठ गई तो कही दे कम से कम। पर ऐसे भोलेनाथ रे भी देवता भगवान कहने लगे घर कौन हम अकेले आए, उनको कौन आए। अब उनको भी तो आए और 2 से 3 को है। हम काय बैठने की का उनको का घर नहीं। अब को कैसे कह दे बच्चे, इतनी बड़ी बात कह दी। सुकून ने मैया पार्वती से कही के मत आई, अब तुम तो जानत हो कि वे कैसे। अब मैया तुम्हें बैठ जा। तो मैया पार्वती के लगी हम नहीं बैठ लिया था ऐसे। हाँ, हम पिछले जन्म में बैठे थे बगल में, तो हाथ पकड़ के सामने बिठा था। तो जब हम सती जाए शिव पद बंधन कीना तो सन्मुख शंकर आसन दीना, हाथ पकड़ के सामने बिठा था। ऐसे हम नहीं बैठ बैठे। तो मैया पार्वती ऐसे कब तक तुम खड़ी रहे हो। पार्वती के लगी जब तक भी हमें बैठ बैठी लेके हैं जो हमें से खड़े।
काय मैया काय नहीं जा रहे? तो मैया पार्वती के लगे का पता कैसे मूड में है, का पता क्या स्वभाव है, और हम नहीं चाह रहे कि हमारे ये जन्म में एक सांस भी बिना राम की जाए। हमें विवाद नहीं करने, हमें केवल संवाद करना है, हमें विवाद नहीं करना है, हमें तो केवल संवाद करना है। मैया पार्वती खड़ी रही। अभी तो राम कथा एक सिद्धांत दे रही है, पति पत्नी सुनी हो तनक ध्यान। अगर योग पति होगा, योग पत्नी होगी, हम शक्ति नहीं कह रहे, हाँ अपना काम मुझे थोड़ा सा ये प्रकार को है कि हम समाज में बात रखत हैं जो तुम मान सको, हम बात बताओ से जो तुम कर, जो अपना थोड़ा सा स्वभाव है, चाहे वो कमी कह ले, चाहे मूर्खता कह ले, चाहे भैया जो कुछ करो, हम आपसे बात नहीं कर रहे कबों के जो हमारे चरित्र में नहीं है और हम तुम्हें और डुबो डाले, वो हमारे स्वभाव में नहीं है। हम तो आपसे बात करें जो आपके अनुभव में रहे, वो तुम्हारे जीवन में उतर तो कुछ फायदा पाए। हम शक्ति नहीं कह रहे, हमने पति भी देख लिया खूब, हमने खूब पत्नी भी देख ली। हम उनकी बात कर रहे हैं जो योग पति पत्नी है, हम उनकी बात कर रहे हैं। और अगर योग पति पत्नी हुई है तो बेतौरे नजरों में एक दूसरे को समझा, नजरों में अगर पति की नजर अगर कोई तिरछी पड़ गई तो पत्नी जान गई कि हमारा पति अपना स्वभाव में, भाई योग पत्नी कहा हुआ अंदाज करियो। अगर पत्नी ने पति को रुख पड़ वो सीख लो, वो पत्नी के आंगन में कभी तो खाता ही नहीं है, बस पति का रुख पड़ना भर उसको आता हो। पति के पद को बस संभार के उसको सुखद बना करके और फिर अपने दाम्पत्य की लीला करे, जीवन के बारे में आगे हो जाता। गौर करना, सब दिन के जीवन में जो लीलाएं हैं उनको बड़ा सुख मिल रहा होते। अब अपन एकदम ऐसे नहीं कह सके कि अपन ने बहुत अच्छी पत्नी देख ली, मनोपति भगवान के पूरे, बहुत अच्छा पति हो तो पत्नी भगवान की पूरी, कभी से आदमी को कहा हम सुना दें, वो का सुन के हुआ। अपन योग कथा की बात कर रहे हैं, जैसे अगर योग पत्नी हुई है तो वह पति अगर गाँव में से है तो वह जूता उतारे में जान जा, इनको चित्त ठीक नहीं है, इससे हमें अगर बोल रहे नहीं है सीधी बात। वो बर्राइयों के चिता में कथा मारे दिए तो वह उतनी टाइम बोलता ही नहीं है, घंटा खान बात था खुद ही पीछे पीछे खड़ा लगा, बन गई बात का नहीं बनी। और कौन को ना से हारो थकवाओ, अब देखिए कबू कबू का होते दाऊ गाँव हारे को काटने की वर्षी सूर्य हंस जाने में लोग उन्हें सोची तन दरी झाड़ दाए तो कुलारी नहीं मिली। अब उन्हें सोची का चट्टा है पानी को जो तो पानी ढाल दाए तो सेक्शन फूट रहा, 25 बाल्टी गोबर डालो 10 बाल्टी पानी डालो बस सेक्शन भरे ही नहीं। उन्हें सोची तो आपको फिर भाड़ उड़ाए, हमें यहाँ तक करने नहीं आते, हमें करने नहीं आते, हम तो घरे चले गए तो गज्जा पड़ गई तो बकेट ढरे ढाए खेत में 8 घंटा कट बता तो हपा गाओ पसीना पसीना हो गो तो लिया डाले कदा पे घरे आ गो, अच्छो तुम्हारे आ गो गुस्सा में हको लाल जैसे ही घरे आ से ये कहने लगी हमसे बाई खत्म बोली हम मरे जा रहे उतरते को तो में चित्त तो सन को उठा के बेटा ठेसी कुदी गलती है। तुमने अपने पति को रुख बड़ो हो तो जान जाती के पसीना पसीना है, कंधा पे तोल के डारे यहाँ पर दुपराव है तो पक्का है कि चित्त सन को है। इसे हमें अब बोले नन्या तुम तो ठंडू पानी की लोटा भरो और टेबल पे धर दी और अपना काम करने लगो, जब तक भी तुमसे जाने के रोटी बन गई तो हम सफल रहे, जान जज्जों के गुस्सा उतर गई। कैसे लड़ाई हो जाए तो तुम तुम बैठे वो क्या से आओ तुम फुसक में बैठ गई सोने का अब तुम रोई ले आ जाए, ऐसा नहीं करना। योग पति हुई तो पत्नी की निगाही में जान जा। हाँ हार बाजार से पत्नी घरे पति घरे आ पत्नी दिन भर की नाराज हो जो पति ने देरी के भीतर डंग धरी पूर्व डंका में लाद गई घरवारी में डंका भड़बड़ा जाता घर वालों जान जा सुबह गांव में चलो जाता लेकर दादी बच गई। योग पति पत्नी मैया पार्वती कह रही है ऐसे ने बैठे
तो फिर कैसे बैठो? तो मैया पार्वती के लगी। बाबा तुलसी कह रहे न तुम सोचो कि हम जो व्यंग या कस रहे, नहीं, हम तो रामायण की चौपाई बोल रहे। रामायण प्रेमी पढ़ो अपनी चौपाई। मैया पार्वती कह रही कब तक लगाने दे हो? मैया पार्वती के लगी कब तक नहीं दे हो? तो मैया पार्वती कह रही है पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी। कब तक नहीं दे हो? बोले जब तक समय नहीं आ जाए, अवसर नहीं आ जाए, जब नहीं पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी। गई शंभु मात भवानी, गई शंभु मात भवानी, गई शंभु मात भवानी। कितनी प्यारी बात है। देखो मैया हम जाके रहते तो अब 2 डगे तो मैं धर दे। मैया पार्वती के लगी 2 डगे तो धरे दे रहे। मनो को वे बैठ वे कि नहीं कहे तो हम बैठ गए। उतना कम खाओ समय आ जान दी। वो जैसे मैया पार्वती ने समय देखा, पार्वती भले अवसर जानी और गई शंभु मात भवान। अब समय तो देखो चला ही रहा हो तो बहुत अच्छा। 2 डगे मैया पार्वती ने शंकर जी की तरफ रखी। शिव जी ने हाथ बढ़ा दो, हाथ बढ़ा के इशारों करो मैया पार्वती को देख लो, आओ कितने भगे आओ। पार्वती को हंसी आ गई, मेरा पति प्रसन्न है, स्वागत कर रहा है। शिव जी ने कहा कि जान प्रिया अति आदर कीन्हा, ओ बाम भाग हर आसन दीना। 2 डगे मैया पार्वती ने रखी। शिव जी ने हाथ बढ़ा दिया, जान प्रिया अति आदर कीन्हा, ओ बाम भाग हर आसन दीना। आओ देवी तो बैठो। मैया पार्वती गई, देख लो सो बैठ गई। इधर जैसे ही बैठी सो रोने लगी। अब नई नवेली दुल्हन, नए नवेली दूल्हा भगवान भोलेनाथ। मैया पार्वती बगल में बैठी और रोने लगी। शिव जी ने सोची कि ये से रो रही कि हर एक पत्नी अपने सपने सजाउट है कि जब हम किसी की पत्नी बने तो हमें ऐसो घर हुजे, ऐसो आंगन हुजे, ऐसी व्यवस्थाएं हुई हैं। इतने घर है ही नहीं। महलों में रेवे वाली मैया पार्वती ऐसे न रो रही हो घर नहीं। शिव जी ने पूछ लिया, काय देवी रो काय खो रही? घर नहीं है ऐसे रो रही? मैया पार्वती बोली नहीं, घर नहीं है ऐसे नहीं रो रहा है। अच्छा तो तुम्हें हम अच्छी नहीं लगी? तो मैया पार्वती ने कहा नहीं नाथ, आप तो मेरे प्राण धन हो। मैंने तो संकल्प किया था कि विवाह करूंगी तो तुमसे करूंगी, वरना जीवन पर्यंत मैं कुमारी रहूंगी। तो जीवन नहीं ऐसे रो रही? मैया पार्वती ने कहा नहीं नाथ, जेवर हो चाहे न हो, आपके हृदय में भर जगह दे रहे, हमें जेवर की जरूरत नहीं है। तो फिर काय करूं नहीं? मैया पार्वती ने कहा नाथ पूछो नहीं। तो शिव जी बोले मायके की खबर आ रही? मैया पार्वती ने कहा नहीं, मायके की खबर नहीं आ रही। तो अब रामायण प्रेमी बताओ तो पार्वती काय से रोई? शिव जी ने पूछा तो देवी बताओ रोने का कारण क्या है? तो मैया पार्वती ने कहा नाथ, अगर एक पल के लिए हमें रघुनाथ जी मिल जाएं तो हम उनके चरणों में प्रणाम करके
और उनसे माफी मांगना चाहते हैं कि हे राम, अगर एक दिन समय पता होता कि आप दिन से बाजो दरगहु दीन को राम सरस को नाही ऐसो को उदार जग माही। मैंने तो सीता बन करके तुम्हारा अपमान किया, पर धन्य है राम, तुमने हमें शंकर जी के चरणों में जाके जगह फिर दे दी। मैंने आपसे कहा था कि सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म से पद अनुरागा, पर धन्य है रे राम, तुमने मेरा एक भी अवगुण नहीं देखा और हमें जाके हमारे पति के बगल में बैठा दो। अगर हमें एक पल के लिए श्री रघुनाथ जी मिले तो उनको प्रणाम करके मैं केवल इतना कहूंगी कि हे राम, हमें क्षमा कर दो, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि आप अकारण करुणा वरुणालय हो। और मैंने कहा था, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेग जस गावा, तो मैं बिन करहि कर जोरी, छूट ही वेग दे यह मोरी। हे भोलेनाथ, धन्य है प्यारे प्रभु राम। शिव जी की तो हम मन इतना प्रसन्न हुआ और मैया पार्वती ने कहा कि अगर हमें रघुनाथ जी मिल जाएं तो हम उनसे केवल यही कहेंगे, जो भी कराना है मुझसे करा ले। ये मेरे प्यारे प्रभु राम, अब कैलाश पे राम कथा हो जाए, अब देर में लगे जो राम, जो भी कराना है मुझसे करा ले। ये जीवन प्रभु तेरे हवाले, कि बन जाऊं तेरा गुलाम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, अलबेल राम मेरे मतवाल राम। हे नाथ, धन्य है प्यारे प्रभु राम, कितनी बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर कि आपके श्री चरणों में जाके हमें जाके तम बिठा गए। कायनाथ हम जा कर रहे थे, शिव जी ने कहा क्या? बोले हम जा कर रहे थे कि राम जी हमसे नाराज तो नहीं आना। शंकर जी कहने लगे, देवी अगर राम जी तुमसे नाराज होते तो तुम हमारे बगल में नहीं बैठी होती, तुम हमारे बगल में नहीं बैठी होती। पता है पार्वती, शंकर जी कह रहे हैं, राम कृपा ते पार्वती सपने हो तब मन माय। जब राम जी की कृपा आए कि हमारे बगल में बैठी हो, अगर राम की कृपा न होती तो तुम बेटे न बैठी होती। मैया पार्वती ने तुरंत उठी बगल में से और माथा रख लिया शिव जी के चरणों में, और माथा रख करके मैया पार्वती ने कही, नाथ अब देर में लगे जो। शंकर जी के लगे काय की? तो मैया पार्वती ने कहा कि धरन सिर बिना करे कर जोर, वरनहु रघुवर विशद जस श्रुति से ध्यान करने जो। मैया पार्वती कह रही है, नाथ अरे कथा जो सकल लोगे कहता, कथा जो सकल लोगे कथा जो सकल लोगे बेकारी, कथा जो सकल लोग हितकारी। चहे शेर कुमारी सो